सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट के लिए एक मेटल नहीं रहा है, बल्कि एआई, सोलर एनर्जी और इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण वर्ष 2025-26 में एक हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है, जहां पे डिमांड काफ़ी तेज है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। अब तक जब भी प्रेशियस मेटल की बात होती थी तो आमतौर पर लोग सिर्फ गोल्ड के बारे में सोचते थे, क्योंकि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी एसेट माना जाता है। लेकिन वर्ष 2025 में मार्केट में एक बड़ा बदलाव दिखा, जब सिल्वर की प्राइस ने 160% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा दी और 2026 की शुरुआत में भी ये तेज़ी जारी रही। अब सवाल ये है कि जब गोल्ड पहले से ही स्ट्रॉन्ग एसेट है तो सिल्वर अचानक से इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है? क्या ये सिर्फ ज्वेलरी डिमांड की वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई गहरा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रीज़न है? इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सिल्वर की डिमांड किन किन सेक्टर से आ रही है और सप्लाई कहाँ पर अटक रही है, और क्यों सिल्वर को अब सिर्फ प्रेशियस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मेटल कहा जा रहा है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझते हैं। गोल्ड की प्राइमरी वैल्यू कहाँ से आती है? गोल्ड को मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है, यानी यह एक स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसे लोग अनसर्टिनिटी के समय होल्ड करते हैं, और इसके अलावा सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को खरीदते हैं। दूसरी तरफ सिल्वर की नेचर थोड़ी सी अलग है। सिल्वर एक ड्यूअल पर्पस मेटल है। इसका मतलब है कि सिल्वर एक तरफ प्रेशियस मेटल भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसका हैवी इंडस्ट्रियल यूज भी है, और यही फंडामेंटल डिफरेंस सिल्वर को गोल्ड से अलग बनाता है। आज सिल्वर की डिमांड का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ज्वेलरी नहीं है, बल्कि सिल्वर डिमांड का बेडरॉक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और एडवांस टेक्नोलॉजी बन चुकी है। जैसे एआई सिस्टम्स को पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, और हार्डवेयर को चिप्स चाहिए, और चिप्स को एफिशिएंट सर्किट चाहिए, और इन सर्किट में सबसे ज़्यादा रिलायबल मेटल है सिल्वर। सबसे ज़्यादा रिलायबल सिल्वर इसलिए है क्योंकि सभी मेटल में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसी की होती है। इसलिए सिल्वर का यूज़ होता है प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कंडक्टर कोटिंग में, सोलर सेल्स में। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे जैसे सोलर एनर्जी का सेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। साथ ही ज्वेलरी और कॉइन की डिमांड भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी सिल्वर की डिमांड होती रहेगी। मतलब सिल्वर के लिए मार्केट में पुरानी डिमांड तो मौजूद थी, लेकिन अब साथ ही साथ न्यू डिमांड भी ऐड हो गई है। अब यहाँ पर डिमांड तो क्लियर हो गई सिल्वर की, लेकिन सप्लाई का इशू भी समझना बहुत जरूरी है। सिल्वर की माइनिंग आमतौर पर डायरेक्टली नहीं की जाती है। सिल्वर ज़्यादातर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। मतलब क्या कि मतलब सिल्वर तभी मिलेगा जब लेड, जिंक, कॉपर या गोल्ड की माइनिंग हो। अब इन मेटल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ती तो सिल्वर की सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी, चाहे डिमांड कितनी भी बढ़ जाए। और यही सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सिल्वर की। कई सालों से सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उसी स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रही है। और इकोनॉमिक्स का भी सिंपल रूल है, हाई डिमांड के साथ अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो फिर क्या होगा? फिर प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और सिल्वर के प्राइस बूम का ये एक मेजर रीज़न है। एक बात और है कि सिल्वर अब सिर्फ इकोनॉमिक मेटल भी नहीं रहा है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो उसने सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि सिल्वर अब नेशनल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से जुड़ गया है अमेरिका के लिए। दूसरी तरफ चाइना ने नेक्स्ट 2 ईयर के लिए रेयर अर्थ मेटल पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाने की घोषणा की है। सिल्वर का नाम इस कॉन्टेक्स्ट में आते ही दुनिया भर की इंडस्ट्री अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई पहले से ही टाइट थी। यहाँ तक कि एलन मस्क ने ओपनली कहा कि सिल्वर कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। इसका मतलब साफ है कि सिल्वर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक अनअवॉइडेबल मेटल बन चुका है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि सिल्वर की डिमांड फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से आ रही है, और सप्लाई स्ट्रक्चरली लिमिटेड है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि सिल्वर यूपीएससी के लिए स्पेशली इकोनॉमिक और ज्योग्राफी और साइंस तीनों को कनेक्ट करता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।